आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। बाबा की बहुत कृपा सब कर गई। मुझे प्रकट क्यों करा, किस लिए प्रकट किया? पर काल भैरव प्रकट 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं। मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है। देवियां सब प्रसन्न है, देवता स्तुप्त हैं। और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट करते हुए कहते हैं, काल भैरव पूछता है। काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं, काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल है। पूरे विश्व के मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। मां सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था, इस काल भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के वध के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधकासुर को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती, जब मैं नेत्र बंद कर कर बैठूंगा तब साधना में लीन रहूंगा। मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा कि इसने शिव को एक लोटा जल चढ़ाया। मेरा काल भैरव ये बताएगा कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, इसकी साक्षी है। इसकी साक्षी है। लोग डरते हैं, काल भैरव भगवान से डरेंगे, शनि महाराज से डरेंगे, इससे डरेंगे, उससे डरेंगे। महाराज जी, डरने के प्रसंग में याद आया कि एक पति शनि महाराज जी से इतना डरता था, इतना डरता था, इतना डरता था कि शनिवार को लोहे का कोई सामान नहीं लाता, कोई भी सामान। पत्नी पड़ गई बीमार, शनिवार का दिन, डॉक्टर ने कहा ये सुई लेके आओ। पति डिप्रेशन में आ गया, शनिवार है, मैं सुई नहीं खरीद सकता क्योंकि लोहे की। अब डॉक्टर के लेके आओ, नहीं गई। पत्नी तड़प रही है पर वो सुई लेने नहीं गए क्योंकि आज शनिवार है, मैं लोहा नहीं खरीद। कौन सा शास्त्र कहता है, कौन सा वेद कहता है, कौन सा पुराण कहता है कि हमारे देवता, शिव पुराण में स्पष्ट किया गया, 33 कोटि देवी देवताओं का एक एक क्रम उठाकर देखिए, कोई भी देवी देवता आपको कभी दंड नहीं देता। देवी देवता तो आपको गले से लगाकर आशीर्वाद प्रदान करता है, कोई दंड नहीं। भय उत्पन्न कर दिया, आज के जमाने में भय उत्पन्न कर दिया। इतना भय उत्पन्न कर दिया, आज के समय में इतना भय उत्पन्न कर दिया कि लोग डर के मारे दिन रात कांपते हैं।
शनिवार है ये वाला कपड़ा नहीं लेना, मंगलवार है ये व्रत करना, बुधवार है ऐसा मत करना, गुरुवार है ये मत करना, ये है सोमवार है ये मत करना। शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 बार में एक बार तुम्हारा परिवार, ये 8वां बार है। ये सारे के सारे बार मेरे शंकर भगवान के हैं। अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर जियो। उसने कभी नहीं कहा कि रविवार को दुकान मत खोलना, कि सोमवार को मत खोलना, कि मंगलवार को मत खोलना, कि बुधवार को मत खोलना। जब तुम्हारा दिल हो तब परमात्मा का भजन करिए, जब तुम्हारी इच्छा हो तब शिव की स्तुति करिए। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव भगवान का नाम कब लेना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी पूछ रहे हैं भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान का भजन कब करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद मरने के 1 मिनट पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मर कब रहे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हर घड़ी भजन करो, कब मालूम पड़ेगा कि मर जाओगे किसको पता। इसलिए हर क्षण, हर घड़ी, हर पल भगवान का नाम लिए जाओ। ना जाने कौन सी श्वास आखिरी है और कौन सी घड़ी आखिरी है। भजन कौन सी घड़ी आखिरी है, कौन सी श्वास आखिरी है, कौन सा पल आखिरी है, ये किसको मालूम है? किस परसों की कथा में कहा था कि देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं, दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के बोलो जरा। सुना? ए मेरी काशी की जीजियों, जरा जम के तो बोलो। सुना था? हाँ। और जीजाओं, सुना था ना सबने? ठीक है। देखने के लिए नेत्रों की जरूरत पड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर दर्शन के लिए कभी नेत्र की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शन के लिए तो दिल और मन की जरूरत पड़ती है, परमात्मा का साक्षीकरण हो जाएगा। केवल मन चाहिए, दिल चाहिए। कपड़े देखना है ना तो नेत्र चाहिए, श्रृंगार देखना है तो नेत्र चाहिए, टीवी देखना है तो नेत्र चाहिए, पर यदि दर्शन करना है तो थोड़ी देर नेत्र बंद कर कर बैठ गए ना, अपने घर पर भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे विश्वनाथ का दर्शन करना है और तुम यहां तक नहीं भी पहुंचे ना, बस नेत्र बंद करके कथा को सुनते सुनते इस दिल से, इस मन से थोड़ी देर विचार करना कि मैं काशी के रेलवे स्टेशन पर उतर गई हूँ और ऑटो में बैठकर मैं बाबा विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंचकर कॉरिडोर में से प्रवेश कर कर मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए अंदर पहुंच गई हूँ और मेरे विश्वनाथ को मैं एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ। ये दिल वहां तक एक भरोसा और शिव उसको स्वीकार। हम शंकर के प्रति दृढ़ तो करें। हम भटकते हैं, किसी ने कह दिया कि ऐसा करना है वहां चले जाओ, थोड़े दिन हमने शिव जी पर जल चढ़ाया, थोड़े दिन हमने भगवान शंकर पर जल अर्पित करा, थोड़े दिन हमने भगवान शिव पर जल समर्पित करा, और जल चढ़ाते 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 थोड़े थोड़े दिन बाद हमें खुद के दौरे उठने लगते हैं। अरे मन में भगवान हमारी नहीं सुन रहा, फिर इधर चले गए उधर चले गए, डोलते फिरे सारी दुनिया में डोले, आखिरी में फिर शरणागति शिव की ही पाए हो। इसलिए निवेदन है, कहीं नहीं जाना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपन एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर रहे हैं, महादेव को जल चढ़ाना मतलब अपना हाथ शंकर को पकड़ा।
ठीक हो गया। तुम्हारे साथ जो आए ना दीदी कह रही हैं पूरा फेस पूरा शरीर सफेद हो गया था, इलाज करवा करवा कर थक गए थे पर आराम नहीं मिला, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल शिव संभाल लिया। भरोसा आपका, जितने विश्वास के साथ आप शिव को जल समर्पित करते हो शिव उसको स्वीकार करता है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कहती है मंथन में ऐरावत हाथी निकला था। मंथन में ऐरावत हाथी निकला और ऐरावत हाथी जब मंथन में निकला, निकलने के बाद उस हाथी को इंद्र को प्रदान कर दिया। इंद्र ऐरावत हाथी को लिया। एक बार सची देवी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। सची देवी को जब क्रोध आया, उन्होंने ऐरावत को बहुत अपशब्द कहा, बहुत अपशब्द। यहां तक ऐरावत हाथी पर सची देवी ने अपशब्दों के बाणों पर बाण चला दिए। इतना क्रोध ऐरावत हाथी को आ गया कि अब मैं करूं क्या। पर मुझे भगवान नारायण ने इंद्र को दिया, इंद्र को प्रदान किया। क्या करा जाए, क्या करूं मैं। शब्दों पर शब्द छोड़े गए, अपशब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐरावतेश्वर महादेव का चरित्र कहता है कि दुनिया जिसको गाली देती है, दुनिया जिसको अपशब्द कहती है, दुनिया जिसको ताना देती है, एक दिन दुनिया उसकी तारीफ भी करती है। ये रीत है शास्त्र, ये रीत है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है। एक पत्र कल था, कल की कथा में एक पत्र था। अगर वो माँ यहाँ बैठी हो तो उठकर खड़ी हो सकती है। उसने पत्र में लिखा था, मेरा बेटा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मेरे बेटे ने चलना प्रारंभ नहीं किया। मेरा बेटा ना हाथ हिलाता, ना पांव हिलाता, ना बोल पाता, ना सुन पाता। निपट डॉक्टर को दिखाया, उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। अगर वो बेटी हो तो अपने बच्चे को अगर लेकर बैठी, तो मेरा बेटा जब चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, उसका उसने फोटो भी लगाया था बच्चे का। ना बोल पाता, ना चल पाता। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मैंने 3 हॉस्पिटल, उसमें हॉस्पिटल का नाम भी लिखा, मैं 3 जगह पर गई, 3 जगह जाकर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, पर बच्चे के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ना ये बोलेगा ना कभी चलेगा। पर शंकर के मंदिर उसको गोदी में लेकर जाती थी और बाबा के नंदी के पास बिठाकर शिव को जल उसका हाथ लगवा कर चढ़ा देती थी। वही जल उसको पिलाती और उस शरीर पर लगा देती। आज मेरा बेटा चलने भी लगा, सुनने भी लगा और बोलने भी लगा। अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो आ सकती है वो माँ। पत्र ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, पत्र ढूंढने में। उसका फोटो भी उस पत्र में उसने लगा कर भेजा। शंभु शर पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया
करीने दर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति अगर बैठी हो माँ तो उस बच्चे को ला सकती है, बेलपत्र ले जा सकती है। उसने पीले कलर की शर्ट पहन रखी थी फोटो में है? तू माथो न कर राम जी पीले कलर की शर्ट पहन रखी थी। बाबा जी बोल रहे हम भी पीला ही पहने हैं। संत हो, संत बाबा होगा तो भाव ही रहता है। पूरी कथा को मस्ती में सुनते हैं, आनंद के साथ। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है कि कभी हिम्मत मत कभी हाथी जब इंद्र को मिल गया और इंद्र ने सम्मान नहीं करा ऐरावत हाथी का, आखिरी में देवताओं को लगने लगा ये तो अब शब्द ऐरावत हाथी को जहां माता लक्ष्मी अपना भाई कह रही है, ऐरावत हाथी को जहां भगवान नारायण सम्मान दे रहे हैं, उस ऐरावत हाथी को इंद्रदेव और इंद्रदेव की धर्म पत्नी माता सची जानवर कहकर पुकार रही, पशु कहकर पुकार पशु अपशब्द कहकर। और पशु कहकर जब पुकारा ऐरावत हाथी को ठीक नहीं लगा। ऐरावत हाथी भगवान नारायण के पास आए, स्वामी मेरा अपमान किया जा रहा, अपशब्द कहे जा रहे। अब तो इंद्र ने जितनी सभा में लोग बैठे थे, इंद्र की सभा में जितने जाते थे, सबसे कह दिया कि इस ऐरावत हाथी को पशु ही कहा जाए, इसमें पशु की वृत्ति है, इसको पशु ही कहा जाए। सब पशु कहने लगे, अब शब्द कहने लगे। दे ताना दे तो उससे देने से कौन सा फर्क पड़ता है, अब शब्द कहने से कौन सा फर्क पड़ता है। परम पूज्य राम कथा के रसिक संत शिरोमणि श्री मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, महाराज मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, परम पूज्य मोरारी बापू जी अपनी भाषा में कहते हैं कि जब कोई निंदा करे, जब कोई अपशब्द कहे, जब कोई ताना दे, जब कोई गाली दे, तो भगवान के मंदिर में जाकर एक दिया अलग से लगाया करो कि अब तुम उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ हो गए। अब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए हो, मतलब तुम्हारी निंदा प्रारंभ हो गई। निंदा उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, जो पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं, उसकी क्या निंदा होगी। रेल के जितने डब्बे होते हैं वो डब्बे काले होते नहीं, रेल में केवल इंजन ही काला होता है, क्योंकि इंजन खींच कर लेकर जाता है, जो आगे चलता है, जो आगे बढ़ता है। मुंडा उसी को काला करना पड़ता है, अब शब्द उसी को सुनना पड़ता है जो आगे बढ़ रहा है। बहुत आगे बढ़ने वाले को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कहेंगे केसरी जी, चतुर्वेदी जी और तुम्हारी पूरी टीम ध्यान रखे इस चीज के लिए कि आप अगर आगे बढ़कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आगे बढ़कर ये कथा का आयोजन करा रहे हो, आगे बढ़कर समिति बनाकर ये पूर्ण कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये तैयारी रखना कानों में सरसों का तेल डालकर कि लोग अब शब्द भी कहेंगे और सुनना भी पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा। ये ध्यान रहे। राम कथा करवाना सरल है, श्रीमद् भागवत कथा करवाना सरल है। क्यों? क्योंकि राम कथा के यजमान स्वयं काशी नरेश थे। श्रीमद् भागवत के यजमान स्वयं राजा परीक्षित थे।
विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण हैं सारी पुराण के यजमानों के नाम है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं बन पाया। शिव महापुराण का यजमान तो केवल शंकर को ही बनना पड़ा। शंकर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर। माता पार्वती जी 16 दिन तैयार हुई हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए। इसलिए आज भी नारियों में 16 श्रृंगार होते हैं। भगवान शंकर 16 दिन तैयार हुए हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, इसलिए सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। भगवान 16 दिन तक तैयार हुए, तब ईश्वर जी गोरा जी बने, तब गणा और गौर बने। देवऋषि नारद देखकर थकित रह गए शंकर भगवान का स्वरूप, कि शंकर भगवान जब शादी करने गए तो दूल्हे नहीं बने, शंकर भगवान जब विवाह करने गए तो सुंदर नहीं सजे, जब शंकर भगवान के घर में बच्चे हुए तब सुंदर नहीं सजे, और शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, उस चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए जा रहे हैं, तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर जा रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जा रहे हैं। आज भी भारत की भूमि पर गणगौर की पूजन होती है। राजस्थान में गणागौर की लोग पूजन करते हैं, ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करते हैं 16 दिन तक, क्योंकि शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनकर पहुंचे हैं। तुम रूका जी कथा कर रहे हैं, शंकर पार्वती सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव पार्वती सारी कथाओं के यजमान हो सकते हैं, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं, शंकर पार्वती के सिवा कोई नहीं हो सकता। इसलिए जितने यजमान की लिस्ट है यहाँ, ये यजमान अपने नाम को याद रखना कि तुम्हारा नाम केवल यही है, पर कथा करवाने वाले तो शंकर विश्वनाथ बाबा और मां अन्नपूर्णा माता पार्वती ही है। आप और हम तो केवल यजमान पद पर बैठे हैं शिव पार्वती के रूप में, पर कराने वाला मेरा विश्वनाथ, करने वाला मेरा विश्वनाथ। जैसे सतुबा बाबा जी कहते हैं कि कना कौन रहा है, विश्वनाथ, कर कौन रहा है, विश्वनाथ, खिला कौन रहा है, विश्वनाथ, सब कुछ विश्वनाथ कर रहे हैं। महाराज जी अपन कुछ नहीं कर, हम तो बैठे करा हो रहा। सबके यजमान हो सकते हैं, पर शिव पुराण का कोई यजमान नहीं बन पाता। बहुत कठिन है विश्व। शंकर एक बार महाराज जी एक जगह प्रश्न कर लिया किसी ने, राजस्थान में कोटा में कथा थी, वहाँ के विधायक महोदय शर्मा जी ने कथा कराई थी। अब तो वो विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान के। उन्होंने उनकी धर्म पत्नी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, शंकर पार्वती जी ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर कथा में गए थे, अपने असली स्वरूप में शंकर पार्वती के रूप में कथा सुनने क्यों नहीं बैठे? हमने उनसे कहा, जी अगर गले में सांप डालकर कानों में बिच्छू पहनकर शंकर जी बैठ जाते कथा सुनने के लिए, तो कथा कहने वाला कथा नहीं कर पाता, कथा नहीं कर पाता। इनमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो हमसे कई बार कहती हैं, गुरुजी हमें शंकर जी का दर्शन कब होगा? हमने कहा नहीं हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा। अब जरा विचार करिएगा, काल को देखकर अंत समय में लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। काल को देखकर लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। जिस दिन मेरा महाकाल सामने आएगा तो जरा विचार करिएगा कि कैसे दर्शन कर पाओगे। ये नेत्र नहीं कर सकते, अरे ये नेत्र कर ही नहीं सकते, इन नेत्रों की सामर्थ्यता ही नहीं है कि शिव का दर्शन कर ले। आप भगवान शंकर से ही मत कहो कि मुझे दर्शन दो, शंकर भगवान से ही कहो। आना मना नहीं है, आप हमारे यहां जरूर आना, पर बाबा रूप धरकर विश्वनाथ बन के, ओ घड़दानी बन के चले आना, भोले जी चले आना। आओ, मना नहीं, पर
रूप रखकर, रूप रखकर आपका असली स्वरूप हमारे सामने हो जाएगा ना बाबा। आपका असली स्वरूप हमारे सम्मुख में होगा। गले में सर्प पड़ा है, मस्तक चंदा चढ़ा हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, भयंकर बाबा आपका स्वरूप इन नेत्रों से देख ही नहीं सकता कोई साधारण व्यक्ति। किसकी सामर्थ्यता है, किसकी सामर्थ्यता? भगवान राम जी ने जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने जब शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान राम जब रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, स्थापना करते समय जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते करते तुरंत उसी समय पर माता सीता स्थापना के लिए हनुमान जी के कहने पर रावण के साथ में आती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठती हैं। तो माता सीता राम जी से कहती, प्रभु आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ रही है। प्रभु आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही हैं। प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जी आ जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर मैं तो आज दर्शन कर लेता, भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूं कि संसार के मनुष्य अपनी इन नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का ही दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता। उसको दर्शन करने के लिए कौटि कौटि ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि वहां ज्योति है, वहां बल है, वहां अग्नि है, वहां का केवल दर्शन मात्र ही जीव के पापों को नष्ट कर देता है। उसको समझ। और जब वक्त पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेरा महादेव, जब वक्त पड़ता है, एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी के साथ में मां जगत जननी के साथ में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए, और माता पार्वती के सम्मुख में भगवान श्री गणेश जी ने कह दिया, मां आप इतनी सुंदर हो, पर पिताजी इसमें सुंदर नहीं दिखते, पिताजी सुंदर नहीं दिखते। पार्वती मैया ने गणेश जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, गणेश आज तो तुमने ये शब्द कह दिया, आगे से शब्द मत कहना, क्योंकि तुम्हारी पार्वती मैया से भी 1000 लाख गुना सुंदर विश्वनाथ शंभु उत्तरकालदर्शी कैलाश। मां मुझे मेरे पिताजी का वो दर्शन करना है जिसमें मेरे पिताजी इतने सुंदर नजर आते हैं। भगवान शंकर के लिए माता पार्वती जी ने उसी समय कह दिया कि पुत्र गणेश को आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। कौन सा स्वरूप? शंकर भगवान से माता पार्वती जी कहती हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपका वो स्वरूप जो कपूर की तरह निर्मल बड़ा सुंदर स्वरूप है, एक बार दर्शन करा दो। गणेश जी का हाथ पकड़कर शंकर भगवान गंगा जी के जल में ले गए, और भगवान शंकर ने जो गंगा में एक डुबकी लगाई, स्वरूप देखकर गणेश जी महाराज को भी 1000 मुख करना पड़े, 1000 नेत्र करना पड़े। एक विनायक नहीं, अष्ट विनायक, और अष्ट विनायक को संभालने के लिए अष्टलक्ष्मी, और केवल अष्टलक्ष्मी नहीं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब कुछ एकत्रित हो गए। तो भी शंकर के स्वरूप को देखकर श्री गणेश जी महाराज स्तुप्त हो गए। हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, मुझे ये स्वरूप अब मत दिखाओ, आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी मैया से ज्यादा सुंदर हो, अब मुझे नहीं दर्शन करना, आपको प्रणाम करता हूं, अब नहीं।